अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कराची में सरजानी टाउन पुलिस ने रात गए सेक्टर 7C में मुकाबले के दौरान 2 जख्मी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान ने गश्त करने वाले पुलिस एहलकारों को देख कर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिम शहजाद और अमजद जख्मी हो गए, जबकि 2 साथी फरार हो गए। बिल्कुल, और जिनकी तलाश भी जारी है। मुल्जिमान से एक मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद हुआ है। कराची में सरजानी टाउन पुलिस ने रात गए सेक्टर 7C में मुकाबले के दौरान 2 जख्मी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान ने गश्त करने वाले पुलिस एहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिम शहजाद और अमजद जख्मी हो गए, जबकि 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मुल्जिमान से एक मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ है। रात गए कराची के इलाके सुपर हाईवे मलीरकट गाय मंडी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होकर सुजुकी पिकअप पर चढ़ दौड़ा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया। क्रेन की मदद से ट्रॉलर को हटाया जा रहा है। हादसे के बाद कराची से हैदराबाद जाने वाली सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हुई थी। कराची में गुरु मंदिर के करीब सुबह सवेरे मुबैना तौर पर गटर का ढक्कन चुराने वाला सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लेकर असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मारे गए मुबैना मुल्जिम की शनाख्त नहीं हुई। गार्ड ने बयान दिया है कि मुल्जिम गटर का ढक्कन चोरी कर रहा था, जिस पर फायरिंग की गई। मारे गए मुबैना मुल्जिम चेहरे पर गोली लगने से मौके पर हलाक हो गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जोहराबाद पुलिस ने शादी में हवाई फायरिंग करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। हवाई फायरिंग से जख्मी और डकैती का ड्रामा करने वाले खिजर इकबाल को गिरफ्तार ना किया जा सका। गुज़िश्ता रात दौरान शादी हवाई फायरिंग करते हुए 2 भाइयों की गोली से छोटा भाई खिजर इकबाल जख्मी हुआ था। घर वालों ने वाक़े को छुपाने के लिए दौरान डकैती जख्मी होने का ड्रामा किया और अब्बासी शहीद अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे। जोहराबाद पुलिस ने फौरी तफ्तीश की तो पता चला कि मजरूब खिजर इकबाल दौरान शादी हवाई फायरिंग से अपने ही भाइयों के हाथों जख्मी हुआ। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में 2 रोज कबल कार पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले PSP के कारकुन सलमान उर्फ कमांडो के कत्ल का मुकदमा ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के भाई आमिर की मुद्दत में 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई हैं। पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक असलहा की फॉरेंसिक रिपोर्ट बाकी है, ताहम इब्तदाई रिपोर्ट पर वाक़े में इस्तेमाल होने वाले असलहे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कत्ल में 2 हथियार इस्तेमाल हुए, दोनों खौल 9mm के हैं। माजी में भी कोई जान से मारने की धमकियां मौसूल नहीं हुई थी। पुलिस सियासी और ज़ाती और दीगर पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। चाक़ी में लेवीज ने पाक अफगान बॉर्डर के इलाके शेबान में कार्रवाई करके 10 से ज़ायद गन्स और सैकड़ों राउंड दीगर मैगजीन भी बरामद कर लिए। लेवीज तर्जुमान बलोचिस्तान के मुताबिक असलहा अंदरूनी मुल्क स्मगल किया जा रहा था, जो किसी दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाना था। चाक़ी में लेवीज ने पाक अफगान बॉर्डर के इलाके शेबान में कार्रवाई करके 10 से ज़ायद गन्स, सैकड़ों राउंड और 10 मैगजीन बरामद कर लिए। लेवीज तर्जुमान बलोचिस्तान के मुताबिक असलहा अंदरूनी मुल्क स्मगल किया जा रहा था, जो किसी दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाना था। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, DC चाकी मंसूर अहमद बलोच की हिदायत पर चाकी लेवीज फोर्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए चाकी पाक अफगान बॉर्डर के इलाके शाबान से जो है भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया है। असला बरामद जो किया गया है ये बैरून मुल्क से लाया गया था और अंदरून मुल्क में स्मगल किया जा रहा था, जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं उसमें इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये असला जो है वो पकड़ लिया गया है। ताहम इस कार्रवाई के दौरान कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लेवीज के एहलकार जो है इस इलाके में मजीद जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ जो है इस वक्त मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। DC चाकी के मुताबिक जो है अमन अमान कायम करने के लिए लेवीज फोर्स जो है दिन रात काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसे मुल्जिमान को और बैरून मुल्क से जो असला यहाँ पर लाने वाले लोग हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, लेवीज ने गैर कानूनी असले की खेप कब्जे में ले ली है। 10 से ज़ायद शॉट गन, सैकड़ों राउंड और 10 मैगजीन बरामद कर लिए हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।
अमेरिकी सफीर बराए मजहबी आज़ादी ने भारत में मुसलमान खवातीन को हिजाब पहनने से रोकने की मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय रियासत कर्नाटक को मजहबी लिबास की इजाज़त का तयन नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। खवातीन और लड़कियों पर ऐसी पाबंदियां लगाना रुसवाई और पसमानदगी की अलामत है। अमेरिकी सफीर का मजीद कहना था कि मजहबी आज़ादी में मर्जी का लिबास पहनने की भी आज़ादी है। मुल्क में 61% पानी पीने के लिए गैर महफूज है। वफाकी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐवान बाला में तहरीरी तौर पर एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए। कहा कि मीरपुर खास, नवाबशाह, गिलगित बल्तिस्तान में पीने का पानी 100% गैर महफूज है। कराची में 93%, बदीन में 92% और हैदराबाद में 80% पानी गैर महफूज है। सेनेट के वक्फा सवालात में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च बराए आबे वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 39% पानी पीने के काबिल है। 61% पानी कैंसर के मर्ज में इजाफे का बाइस है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तहरीरी जवाब में बताया कि पाकिस्तान में 61% पीने का पानी गैर मियारी है। PCRWR की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में पीने का पानी 100% गैर मियारी है। कराची का 93%, बदीन का 92% और हैदराबाद का 80% पानी गैर मियारी है। विफाकी वजीर शिबली फराज का कहना था कि शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करना सूबों की जिम्मेदारी है। सूबों को चाहिए कि पानी के कौमी मियार की निगरानी के मुरतब करदा उसूलों पर शहरियों को पानी फराहम करें। आपको अपडेट करेंगे। पीने के पानी के हवाले से आपको बताया कराची में पानी की किल्लत तो है ही, मगर शहरी दोहरी अजाब में मुब्तला हैं। वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी आता नहीं, मजबूरन शहरी बोरिंग करवाते हैं या टैंकर माफिया से रुजू करते हैं। पहले बोरिंग में 100 फुट की खुदाई पर पानी आ जाता था, अब 500 फुट पर पानी आता है। कराची की जाफर तैयारा सोसाइटी में नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने असम्बली में भी जो है पानी के हवाले से बातचीत सुनी, जिसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे नमूने सामने आए हैं जिसमें आधा शहर जो है वो मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वक्त मैं शहर कराची की एक बड़ी आबादी जाफर तैयारा सोसाइटी में मौजूद हूँ। हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं, हज़ारों घर यहाँ आबाद हैं। और कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अरसे दराज से आबादी कायम है, ये सोसाइटी बनी हुई है, लेकिन यहाँ अगर मीठे पानी की बात की जाए तो मीठा पानी एतराफ़ की आबादियों में तो है, मगर इस इलाके में नहीं है। और जो पानी वो ख़रीदते हैं अपने घर के लिए, अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए, वो पानी भी जो है मुज़र सेहत है। ऐसा नहीं है कि जिससे साफ़ पानी कहा जाए, जिसे साफ़ पानी कहा जाए, वो पानी इस्तेमाल करके परेशानियाँ होती हैं, बीमारियों में लोग मुब्तला होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि 3 टैंक हुकूमत की जानिब से बनाए गए थे, मगर ये सिर्फ महज एक टैंक बन के रह गया। इसमें पानी अभी तक जो है वो नहीं आया, कहा यह गया था, क्योंकि बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ से वोट लेती हैं, दावे करती हैं, मंशूर पेश करती हैं, मगर काम कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ महज दिखावा आवाम के लिए टैंक बनाए गए हैं जो कि अब तक खाली पड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी। कराची में बोरिंग माफिया की वजह से इंसानी सेहत के लिए खतरात लाहक हो गए हैं। मुख्तलिफ लैब ने बोरिंग के पानी को मुज़र सेहत करार दे दिया, जबकि दूसरी जानिब इसका खुलेआम कमर्शियल इस्तेमाल होना महकमा वाटर बोर्ड और दीगर मुताल्लिक़ इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा से। जी अली रज़ा। जी बिल्कुल, देखिए इस शहर के साथ सरकारी इदारों की पुष्टपनाही मुबैना तौर पे ये पहला जुल्म नहीं। अगर हम बोरिंग की बात करें और जिस तरह पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको भी कमर्शियल बुनियादों पे, तो वो हिला देने के लिए काफ़ी है। माहिरीन बताते हैं कि ये जो बोरिंग का पानी है वो काबिले इस्तेमाल नहीं है, पीने के इस्तेमाल वो आ नहीं सकता। दूसरी जानिब अगर उसका इस्तेमाल खाने या दीगर चीज़ों में किया जाता है तो यकीनी तौर पर माहिरीन बताते हैं कि उससे जिस्म पर जो है स्किन के इमराज जो है वो फैल सकते हैं, बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको अब कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठ बोलकर पूरे शहर में पानी, मीठे पानी के नाम पर इस बोरिंग के पानी को टैंकर के ज़रिए बेचा जा रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि जिस जिस जगह पर ये बोरिंग की जा रही है उसकी NOC वाटर बोर्ड देता है, वो किस बुनियाद पर दे रहा है, किस तरह ये वाटर बोर्ड जो है NOCs जारी कर रहा है। खुलेआम न पुलिस रोक रही है, न वाटर बोर्ड रोकता दिखाई दे रहा है, ना ही कोई ऐसा इदारा
धारा जो कि महकमा सेहत और दीगर ऐसे मामला से ताल्लुक़ रखता है, कोई नहीं, सबको छूट दी हुई है। ठेकेदार आते हैं ज़मीन पर, वो पानी जो कि 40 फुट 30 फुट पर निकल आता था, अब वो ज़मीन के 100 फुट जाने के बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी नहीं निकल पा रहा। इससे दूसरा मसला जो हैरानकुन तौर पे और ख़तरनाक अलार्मिंग है वो ये है कि ज़िला वस्ती और दीगर जो लियारी एक्सप्रेसवे है, वो बताता चलूँ नाजरीन को कि इस पर ख़तरे की घंटी इस तरह भी है कि उसके एतराफ़ में मुख्तलिफ मकानों को बोरिंग के ज़रिए जो पानी दिया जा रहा है, उससे ज़मीन की सतह पर जो पानी की कमी हो रही है, उससे आज नहीं कल कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़िला वस्ती में बड़े बड़े पुल बने हुए हैं। दीगर लियारी एक्सप्रेस है वे जहाँ पर पुल है और उसको भी शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ये हम नहीं बता रही, ये माहिरीन कहते हैं, जिसके ऊपर मुताल्लिका इदारों को सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ लैब्स में जाकर ये बात वाज़ेह हो सकी है कि बोरिंग का पानी जो है वो इंतहाई मुद्र सेहत है इंसान के लिए और उसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जी, बहुत शुक्रिया अली रजा आपका। कराची में सीवरेज का मसला संगीन होता जा रहा है। लाइंस एरिया के मकीन परेशान है कि उनके मकानों के आगे और गुजरगाहों पर बदबूदार पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कें भी टूट फूट जाती हैं, लेकिन इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। सीवरेज की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे सज्जाद अली से। सज्जाद, बताइएगा इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है और वाटर बोर्ड का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर के इलाके लाइंस एरिया में, जहाँ पर गंदे नाली का पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल भी है। स्कूल के साथ ही ये सड़क है जो कि टूटी फूटी है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर सीवरेज का पानी कई अरसों से यहाँ पर मौजूद है। KMC के हुकाम, आला हुकाम यहाँ पर विज़िट तो किए जाते हैं, सरप्राइज़ विज़िट भी किए जाते हैं, लेकिन इन गंदे नालों को साफ़ नहीं किया जाता। गंदे नाले की वजह से जो है वो यहाँ की आवाम काफ़ी परेशान में दिखाई देती है। स्कूल की बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, वो देखती हैं कि ये गंदा नाला है और उसके अलावा जो इसका जो पानी है वो सड़क पर मौजूद है और यहाँ का जो सीवरेज का जो निज़ाम है वो भी इसी सड़क पर डंप किया जाता है, जिसकी वजह से इलाके का मकीन जो है वो काफ़ी परेशान है। आवाम का मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेटर कराची KMC बल्दिया उज़्मा से कि इनको जो है वो क्लियर करवाया जाए, इस रोड को भी बनाया जाए और इसके अलावा ये जो गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है इसको भी जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए, ताकि यहाँ की जो सड़कें हैं फिर से खुश्क हो सकें और आवाम जो है वो आवाम की जो ज़िंदगी है वो मामूलाते ज़िंदगी जो है वो मुतासर ना हो। जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाशारी आपका। इस्लामाबाद में शहरी मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा आसिया कौसर इस वक्त 12 कहू के इलाके काजियाबाद में ही मौजूद हैं, जहाँ के मकीन साफ पानी के लिए तरस गए हैं। आसिया, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई है आबी वसाइल की, जिसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पानी जो है वो गैर महफूज पानी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है और लोगों को गैर महफूज पानी जो है वो पीने पर लोग मजबूर हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो सेनेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में भी 29% पानी गैर महफूज है। हमारे पास इस वक्त मैं बाराकू के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ के मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें पानी के हवाले से क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और किस किस्म की बीमारियों का उनको इस गंदे पानी की वजह से जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा यहाँ पर पानी की क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? जो पानी आप लोगों को सप्लाई किया जाता है या जब कभी कभार जो पानी मिलता है वो महफूज पानी है, साफ पानी है? नहीं जी, यहाँ पे महफूज पानी कहाँ से आया? ये तो 95% लोग जो हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं सिर्फ गंदे पानी की वजह से, पानी साफ़ ना होने की वजह से। तो आज दिन तक तो कभी इस पर तवज्जो नहीं दी गई कि भाई पानी जो है लोग गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए। कोई सरकारी तौर पर भी कोई नहीं है, बंदोबस्त नहीं है इस चीज़ का पानी का। और जितना भी पानी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है लोग अपने तौर पे जो जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन पानी गैर महफूज है, पानी वो सेहतमंद नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सूरत हाल देखी है, मुकामी लोगों की बात भी सुनी है कि जो गैर महफूज पानी इस्लामाबाद के लोगों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस B और C के जो है मर्ज तेजी से फैल रहा है और लोगों को घरों में साफ पानी जो है वो पीने तक के लिए मुयस्सर नहीं है। जी, कराची में बोरिंग माफिया की वजह से इंसानी सेहत के लिए खतरात लाहक हो गए हैं। मुख्तलिफ लैब ने बोरिंग के पानी को मुज़र सेहत करार दिया है, जबकि दूसरी जानिब इसका खुलेआम कमर्शियल इस्तेमाल होना महकमा वाटर बोर्ड और दीगर मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं K4 मंसूबे पर काम करने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर बशीर लखानी साहब। बशीर सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, K4 मंसूबे पर पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K4 मंसूबा इस वक्त डिज़ाइन हो चुका है
और उसकी टेंडरिंग इस वक्त चल रही है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मार्च के महीने में हम जमीन पर काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये बात आपके इल्म में होगी कि अब जो हमने बनाया है वो एक बिल्कुल नया डिजाइन है। तो इससे पहले काम किया गया था वो यकीनन उस लिहाज से नहीं बन सकता था, लिहाजा फिर अब हम इस पूरे को प्रेशराइज पाइपलाइन के जरिए से पानी हम ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 2023 के आखिर तक कराची के अब तक 260 मिलियन गैलन पानी पहुंच जाएगा। अच्छा बशीर साहब, अगर K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो क्या कराची में पीने के पानी की मुश्किलात कम हो जाएंगी, आपको लगता है ऐसा? देखें, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा कराची में पानी मसले को खत्म करने की जानिब, लेकिन सिर्फ K4 के मंसूबे की तकमील से कराची के पानी का मसला हल नहीं हो सकता, इसलिए कि K4 का मसला है पानी की तरसील का, ट्रांसमिशन का, यानी कि हम किंजर लेक से कराची तक पानी पहुंचा देंगे तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है, लेकिन उसके बाद फिर इस पानी को कराची में तकसीम करना वो भी एक बड़ा काम है। तो कराची में उस पानी को तकसीम करने के लिए हम उसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ऑगमेंटेशन का और तकसीम का जो निज़ाम है उसमें भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। उस पर गो के काम शुरू हो तो गया है, लेकिन अब वो जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होगा तो हम K4 का मुकम्मल बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा बशीर साहब, कराची में 93% पानी जो है पीने का वो मुजरे सेहत है, ऐसे में साफ पानी की फरहमी कैसे मुमकिन है? ये एक आपने बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है कि कैसे ये मुमकिन है कि हम कराची के लोगों को साफ सेहत के उसूलों के मुताबिक पानी फराहम कर सकें, क्योंकि बदकिस्मती से कराची के अंदर दो अहम बातें हैं। देखें, एक तो ये कि पानी के तकसीमी के निज़ाम से पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। उस ट्रीटमेंट में जहां हम उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें हम उसकी टर्बिडिटी कम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाद में उसे हम क्लोरीनेशन करते हैं और क्लोरीनेशन के नतीजे में जो उसमें बैक्टीरिया, उसमें जो जरासीम होते हैं वो खात्मा हो जाता है और फिर क्लोरीनेटेड पानी जो है फिर पूरे शहर को सप्लाई किया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि कराची का मौजूदा निज़ाम में आधे से ज़्यादा पानी तो इस्तेमाल भेजा जा रहा है बगैर किसी क्लोरीनेशन के, क्योंकि हमारा क्लोरीनेशन का निज़ाम ही उस पूरे के लिए काफ़ी नहीं। जो है वो भी कितना काम कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो मौजूद है वो भी इंतहा नाकाफ़ी है। उसके बाद फिर जब पानी K4 मंसूबे पर अगले माह से काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है K4 मंसूबे पर काम करने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर बशीर लाखानी। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लाहौर के अवाम के लिए साफ पानी का हुसूल मुश्किल हो गया है। घड़ी शाह समेत दीगर इलाकों में बोसीदा लाइनों से सीवरेज का पानी शामिल हो गया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, वासा इंतजामिया क्या कर रही है, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, वासा इंतजामिया की नाकस पॉलिसियों की वजह से शहरियों को जो है साफ़ पानी के हसूल के लिए जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसकी बड़ी वजह बताता चलूँ कि गुज़श्ता कई सालों से जो है पाइप लाइनें जो हैं सीवरेज की और साफ़ पानी की जो है उनको तब्दील नहीं किया गया, वो बसीदा हो चुकी हैं और इकट्ठे लाइनें होने की वजह से शहरियों को आफूटी भी दे सकते हैं कि पानी जो है सीवरेज का घरों में मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सीवरेज का पानी पीने से शहरी जो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है हमने देखा कि पानी की ज़ेर ज़मीन सतह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। एक वक्त था कि जब 200-300 के फुट पर जो है वो पानी मिल जाता रहा, मगर अब वासा इंतजामिया के मुताबिक जो है 700-800 फीट जो है वो बोर करना पड़ता है। मगर दूसरी जानिब जो है जिस जगह मौजूद है ये टाउनशिप B2 का इलाका है, मेरे अक्का में जो फिल्टर प्लांट और ट्यूबवेल जो आप देख रहे हैं गुज़श्ता कई बरसों से जो है बंद पड़ा है, जिसकी वजह से फिल्टर प्लांट भी बंद है और अहले इलाका का कहना है कि इनको दूसरे इलाके से जो है साफ़ पानी लेकर आना पड़ता है और बाज़ इन इलाकों में, इन कुछ गलियों में सीवरेज का पानी भी जो है यहाँ से शहरी जो है वो पीने पर मजबूर है। इनका ये कहना है कि जब हमने वासा इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की, उनका कहना था कि ये ट्यूबवेल जो अपनी मियाद वो पूरी कर चुका है, मगर शहरियों के इस हवाले से कहना है कि जब वासा की जाने से बिल भी हम पूरे देते हैं, लाहौर में साफ पानी का हुसूल मुश्किल बन गया है, जिसके बायस शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीद गुज्जर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का, जहां साफ पानी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। शहर के ज्यादातर यूनियन काउंसिल का पानी पीने के काबिल ही नहीं है। शहर में साफ पानी के लिए लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल्स भी खराब पड़ी हैं। नुमाइंदा अब्दुल रहमान साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। रहमान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर शहरों की तरह पेशावर शहर में भी पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। शहर के बेशतर जो यूनियन काउंसिल है तो वहाँ का पानी जो है नाक़िस है, पीने के काबिल नहीं है। और पेशावर शहर में शहरों को साफ पानी फराहमी के लिए जगह जगह पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्यूबवेल्स भी मौजूद हैं, मगर उनमें से भी बेशतर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है या ट्यूबवेल्स है वो ख़राब है, जिसकी वजह से अब शहर जो है वो जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। पेशावर शहर में WSSP के 40 तक ट्यूबवेल्स है। इसके अलावा 25 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है। इसके अलावा PDA और कंटोनमेंट बोर्ड की भी जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है और ट्यूबवेल्स है, मगर इसके बावजूद शहरों को जो साफ़ पानी है पीने के लिए वो नहीं मिल रहा है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है जो ख़राब पड़े हैं उनको ठीक किया जाए। इसके अलावा मज़ीद फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब की जाए, लगाए जाए, ताकि शहरों को जो है साफ़ पानी मिल सके। जी अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। आपको अपडेट करें, कोयटा के शहरियों को भी पानी की किल्लत का सामना है। वासा हुक्काम के मुताबिक कोयटा को यौमिया 2 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। शहर में लगे दर्जनों ट्यूबवेल भी गैर फाल हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी पानी की किल्लत का सामना है। वासा हुक्काम के मुताबिक कोयटा शहर में जो ज़रूरत है पानी की वो योमिया 5 करोड़ गैलन के, ताहम शहरियों को सिर्फ 3 करोड़ योमिया गैलन जो है वो पानी फराम किया जा रहा है। 2 करोड़ योमिया गैलन की जो है किल्लत है, जिसकी वजह से शहरी जो खासे परेशान हैं। वासा हुक्काम के मुताबिक वासा के शहर में 400 से ज़ायद ट्यूबवेल्स है, जिनमें से 100 ट्यूबवेल जो वो गैर फाल है, जिससे जल्द फाल कर लिया जाएगा। इसके अलावा टैंकर माफिया भी पानी की किल्लत से फ़ायदा उठाते हुए सरगर्म है और शहरियों से मनमाना किराया वसूल करे। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि पानी की जो किल्लत है उससे इन्हें कितनी परेशानी होती है। क्या कहेंगे पानी की किल्लत के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वासा वालों जो वासा का पहले पानी आता ही नहीं, अलबत्ता जो पानी आता है वो सीवरेज की लाइनों से गुजर के होता है, तो इस वजह से वो पानी शदीद गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि वासा का जो पानी घरों में आ रहा है उसमें सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर आता है, जिससे शहरी जो है मुख्तलिफ इमराज का शिकार हो रहे हैं। वासा हुक्काम के मुताबिक पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है, जिससे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फैजान खान आपका। मुल्क में 90% शहरियों को पीने के साफ पानी में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को साफ पानी मैसर ही नहीं। हुकूमत अगर पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल कर भी लेती है तो 2030 तक सिर्फ 2% आबादी ही इस पानी से फायदा उठा पाएगी। पाकिस्तान को इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना है। फिर पाकिस्तान को इस वक्त पीने के साफ पानी में किन मुश्किलात का सामना है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है वाटर एड में हेड ऑफिस पॉलिसी नियाज अहमद साहब से। नियाज अहमद, बहुत शुक्रिया सर, आपने GTV के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान में किस कदर पानी दस्तयाब होगा और क्या ये पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें 2025 तक पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें हम अभी जिसको कहते हैं वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, यानी पानी के ऊपर दबाव है, पानी के वसाइल के ऊपर दबाव है अभी, लेकिन 2025 तक हम एक्यूट वाटर क्राइसिस में चले जाएंगे, यानी संगीन क्राइसिस जो है, संगीन बहरान है पानी का, वो 2025 तक जो वाटर आउटलुक है वो बताता है। अब मसला ये है कि आप देखें कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो 1% तक बढ़ गया है, और उसके नतीजे में ये होता है कि जब 1% टेम्परेचर बढ़ता है तो 7% एवापोरेशन होती है और पानी जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर बारिशें अगर कम होती है अगले 2-4 सालों में, या कोई और अनयूजुअल पैटर्न वेदर का आता है, तो हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान के ऊपर पानी का इस वक्त भी दबाव है, लेकिन आगे चल के ये संगीन होता जाएगा और अगले 3 सालों में ये मजीद संगीन हो सकता है। ठीक है सर, अगले 30 सालों में तो ये संगीन होता जाएगा। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को पानी मैसर ही नहीं है, लेकिन गर्मियों की आमद भी है। इस बार मुल्क में किस कदर पानी की कमी हो सकती है? देखें, जो अभी हम 2022 में बात कर रहे हैं और 2025 तक पानी का जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा, यानी बहरान शदीद होता जाएगा। अब आप देखें कि जब गर्मी आ रही है अभी,
तो और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की इवापोरेशन भी होगी। क्वालिटी के मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी के मसाइल भी हमारे साथ संगीन हो सकते हैं। तो अभी जो आने वाली गर्मियां हैं इसमें भी और ये पानी का मसला ऐसा है कि इसको आप 1-2 दिन में तो हल कर नहीं हेड ऑफ पॉलिसी नियाज अहमद साहब हमारे साथ थे। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद के इलाके तन्नोल ढोक सैदा संडे मार में चोर बिजली के ट्रांसफार्मर से कीमती सामान ले उड़े। चोरों ने रात गए बिजली काटकर ट्रांसफार्मर से अहम पुर्जे निकाल लिए। ताहाल पुलिस और वाबदा हुकाम मौके पर नहीं पहुंच सके। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्रार अस्तूरी से। इब्रार, बताइएगा। जी बिल्कुल, तरनोल डोज सैदा हैं जो बिजली के ट्रांसफार्मर से कीमती सामान ले उड़े हैं और चोरों ने रात गए बिजली काटकर ट्रांसफार्मर से अहम पुर्जे निकाल लिए हैं। जबकि ये वाक़या रात तकरीबन 1 बजे का है और जो एल इलाका है उनके मुताबिक कहते हैं कि 1 बजे बिजली गई तो वो समझे कि कहीं खराबी की वजह से बिजली गई है, तो इसलिए मसला बना है। जब सुबह उठे हैं तो पता चला कि जो ट्रांसफार्मर है उससे गिराया गया है खंभों से और वहाँ से जो कीमती सामान है वो चोरी कर लिया गया। जबकि एल इलाके के मुताबिक यही करीबी एक और गांव में कोई हफ्ता पहले भी एक ऐसी ही वारदात हुई थी, जबकि जो इंतजामिया और पुलिस है वो खामोश है और इस वक्त ना वापदा पहुंच चुकी है और ना पुलिस एहलकार यहाँ पर कोई पहुंच चुका है, क्योंकि एल इलाके के मुताबिक चोरों ने रात गए बिजली काटकर ट्रांसफार्मर से यहाँ पुर्जे निकाल लिए हैं। इब्रार अस्तूरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में गुरु मंदिर के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से चोर की हलाकत के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। एक शख्स मोटरसाइकिल पर और दूसरा लोहे का बना गटर का ढक्कन चोरी कर रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वजीउद्दीन से। वजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कुछ दिन कबल ये गुरु मंदिर में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दो जो मुलजिम है वो जो है ढक्कन चोरी करने के लिए आते हैं कि एक जो मुलजिम उसका साथी है वो ढक्कन चोरी कर रहा होता है और मोटरसाइकिल पर जैसे ही बैठता है तो जो पेट्रोल पंप का जो गार्ड है वो आकर जो है अपनी राइफल से फायर कर देता है। 2 फायर बताया जा रहा है किए गए हैं, जिसमें से सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग चोर की हलाकत की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। वजीउद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सऊदी अरब में फौजी मशकें जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक के अस्करी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इस मशक को कोरमाल नसर का नाम दिया गया है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के फौजी दस्ते मशक में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं।